गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने माता की ममता के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, लेकिन पापा जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं उनके लिए इतना कुछ नहीं लिखा गया होता है। चलिए मैं ये कहानी सुनाती हूँ और यकीनन कहती हूँ कि आपकी आंखों में ज़रूर आंसू आ जाएंगे। तो पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक बेटा इंजीनियर कर रहा होता है। उसके पापा उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, उसके कॉपी, नोटबुक, बुक्स, सब कुछ। एक दिन बेटा ने कहा, पापा मुझे बाइक चाहिए। मेरे सभी दोस्त कार से और मोटर बाइक लेके कॉलेज जाते हैं, तो मुझे भी बाइक अभी चाहिए। तो पापा बोलते, हाँ हाँ दिला दूँगा। ऐसा करते करते बात टाल देते थे। लेकिन एक दिन तो बच्चे ने इतनी जिद की कि नहीं पापा मुझे तो बाइक चाहिए ही चाहिए। तो फिर उस दिन पापा अपनी लिमिट क्रॉस कर गए। उन्होंने बोला कि बेटा मैं कैसे घर चलाता हूँ तुझे पता नहीं है, मैं अभी आपको बाइक नहीं दिला सकता हूँ। और बहुत बड़ा डिबेट हो गया, दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ, बोला बोली हो गई। और पापा और मम्मी कुछ काम था तो वो दोनों बाहर निकल गए। बेटा घर में अकेला बहुत गुस्से में बोलता है कि पापा तो मेरे कुछ करते ही नहीं है, क्या इतने गरीब है कि वो मुझे एक बाइक नहीं दिला सकते, क्या वो मुझे कुछ नहीं दिला सकते, सिर्फ मैंने एक बाइक तो मांगी है, क्या पूरा जायदाद थोड़ी ने मांग ली है। ये वो करके वो इतने ज़्यादा पापा के बारे में गलत सलत सोच रहा होता है। इतने में उसकी नज़र एक टेबल पे पड़े, पापा के पर्स पे पड़ी। उसने सोचा कि चलो आज तो मैं घर छोड़ के चला ही जाता हूँ और पापा का पर्स भी तो है, लेके निकल जाता हूँ, बहुत सारे पैसे होंगे उसमें, ऐश करूँगा। वो तो निकला और पापा के जूते पहन लिए। थोड़ा घर से बाहर ही निकल रहा था, लेकिन समझ में आया कि पापा के जूते पहने तो ऐसे ऐसे उड़ा दिए। फिर वो बाहर रास्ते पे निकल गया। रास्ते पे जाते जाते उसको एक पाँव में उसको कांटा चुभ गया, लेकिन उसकी परवाह उसने नहीं की। वो तो आगे चलता जा रहा था और बड़बड़ा रहा था, गुस्से में था, बहुत गुस्से में था। वो तो आगे आगे चलता रहा, लेकिन खून बहुत बह रहा था। तो उसने सोचा, अरे याद आया उसको कि मेरे पास तो पापा का पर्स है, चलो ना मैं पहले हॉस्पिटल जाता हूँ, मेरे पैर को कंप्लीट करवाता हूँ, फिर बाद में पैसों से ऐश करूँगा। तो वो चलो एक बार खोल के देख लेता हूँ कितने पैसे हैं। जैसे ही पर्स खोला, असलियत सामने, सिर्फ 100 का नोट था। पर्स इतना मोटा था और सिर्फ कागज़ से भरा हुआ था। पूरा पर्स कागज़ से भरा हुआ था, सिर्फ 100 का नोट। उसने सोचा कि ये क्या पापा, अब यहाँ भी सिर्फ 100 का नोट रखते हैं और इतनी सारी रद्दी कागज़ें रखी हुई है। चलो देखता हूँ कि क्या रखते हैं इसमें। एक पर्ची निकाली, पढ़ा। अंदर था 40,000 रुपये एक फ्रेंड को देने हैं, उसकी सिग्नेचर दोनों की कॉपी, कि उनको ये उधारी उनको उनके फ्रेंड को चुकानी है। डेट थी पिछले साल की, जब बेटे ने लैपटॉप लेने की जिद की थी। पापा ने अपने फ्रेंड से 40,000 रुपये उधार लेके बच्चे को लैपटॉप दिलाया था। बच्चे को थोड़ी शर्म आई। उसने क्यूरियोसिटी में दूसरी चिट्ठी, तो उसमें था लाइट बिल जो भरने का बाकी था। दूसरी निकाली, गैस बिल, राशन बिल, यानी सब कुछ खर्चे के बिल्स। वो सोचने लगा कि मेरे पापा इतना सारा खर्च करते हैं, हमारे घर में इतना सारा खर्च होता है। उसकी आंखें भर आई। उसने एक चिट्ठी और निकाली, उसमें कुछ उधारी का लिखा नहीं था, वो थी न्यूज़पेपर में आए हुए ऐड की पब्लिसिटी की हुई एडवर्टाइज का कागज़ था। उसमें लिखा था, पुराना स्कूटर देके जाइए और नई बाइक ले जाइए। वो अचानक से चौंक गया कि आज इतने पापा गुस्से क्यों हो गए। वो मेरे लिए प्लानिंग कर रहे थे और वो जल्दी से निकल गए, यानी पापा और मम्मी वहाँ ही गए होंगे। जिस स्कूटर पे मेरे पापा मुझे स्कूल छोड़ने आते थे, घर के छोटे मोटे सारे काम इसी पुराने स्कूटर से हो रहे। कभी कभार मेरी मम्मी को भी घूमने के लिए गार्डन में पापा इसी स्कूटर पे बिठा के ले जाते हैं। बहुत पुरानी स्कूटर है जो हमें साथ दे रही है। वो स्कूटर, अपनी इतनी यादें जुड़ी हुई है, वो स्कूटर बेचने के लिए पापा और मम्मी निकले हुए हैं। वो हड़बड़ाता हुआ जल्दी से घर पहुंचा। पैर में कांटा चुभा था, खून निकल रहा था, लेकिन कुछ भी परवाह किए बिना वो तो दौड़ भाग रहा था।
घर पहुंचा, लेकिन उसको याद आया कि घर पे तो पापा मम्मी है नहीं, तो वो पूरा वो एडवर्टाइज में एड्रेस था वहाँ पे पहुंचा और पापा मम्मी के पैरों में गिर गया। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे स्कूटर नहीं बेचने देना है, मुझे बाइक नहीं चाहिए। अब मैं जान चुका हूँ कि आप कितना करते हैं और अभी वापस चलिए, ये स्कूटर हमें नहीं बेचना। सब लोग वापस करते। मोरल ऑफ द स्टोरी, पापा हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं बिना बोले। वो कहते हैं ना कि 365 दिन में से सैटरडे संडे ऐसा होगा जब पापा गरम गरम रोटियां घर पे खाते हैं, बाकी पूरे दिन पूरे साल तो टिफ़िन में 6 बजे की बनाई हुई रोटी वो 1 बजे लंच ब्रेक में खाते हैं। और हम घर पे मम्मी ये नहीं अच्छा लगता है, वो नहीं अच्छा लगता है, ये बनाओ करते रहते हैं। ये कैसे करते हैं पापा, कहाँ से करते हैं वो तो वही जाने। सो पापा की अहमियत को पहचाने। जो पापा हमारे एटीएम बन सकते हैं तो हम उनके आधार कार्ड तो बन ही सकते हैं ना। तो सोचिए, पापा का रोल हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। और मैं ये एक बात और कहना चाहूँगी कि पापा से अमीर इंसान मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा। जेब में भले ही ना पैसे ना हो, लेकिन उनको मना करते कभी नहीं देखा। वो अपने बच्चे की जो भी ख्वाहिश है पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं। तो अपने पापा को सैल्यूट कीजिए और साथ में मम्मी को भी सैल्यूट कीजिए। यानी हमारे पेरेंट्स को समझिए और उनकी आमदनी के हिसाब से अपनी ख्वाहिशें उन पे ला दिए। अपनी ड्रीम्स है तो अच्छा पढ़िए, करिए और अच्छा कमाइए और अपने पापा मम्मी का नाम बड़ा कीजिए और उनको अच्छे से रखिए। यही अच्छी सोच के साथ आज मैं पत्र लिखा आपको गुड बाय कहती हूँ। फिर मिलेंगे। कीप स्माइलिंग। बाय बाय।